वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अवेयरनेस एकेडमी। दोस्तों, तो आज हम फिर आपके सामने हैं और हम पहले भी इसके 9वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से, कितने प्यारे ही तरीके से इस सब को क्लियर किया है। आप एक बार उसको ज़रूर देखें, यकीनन ही आपको चीज़ पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। तो अब हम शुरू करेंगे 13वां चैप्टर। 13वें चैप्टर ये एक्सरसाइज 13वें के अंदर क्या बोलेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। मतलब बेसिक से समझते हैं पहले चैप्टर का कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या बोल रहा है, और आयतन आयतन के बारे में बता रहा है। क्षेत्रफल और पृष्ठीय, इसमें तीन ही चार चीज़ों की बात करेगा। मान लो कि एक घनाभ की बात कर ले, घनाभ की बात कर ले तुम्हारे साथ, घनाभ की बात कर ले। घनाभ में क्या है, एक एल होती है, एक बी होती है और एक एच होती है। इनको हम अगर डेफिनेशन में लिखे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीन चीज़ें होती हैं। एल गुणा बी गुणा एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये अलग अलग तीन चीज़ें होती हैं। इसी के बेस पे चलता है। अगर हम इसको ऐसे ही लिखें कि एल गुणा बी गुणा एच, ये तो हो गया घनाभ का आयतन। क्या हो गया दोस्तों, घनाभ का आयतन। ये घनाभ का आयतन हो गया। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें आपस में पहले ये दो बार गुण होंगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल 2 है, बी 2 है, एच 2 है। क्योंकि इसके सामने भी ये भी है तो ऊपर भी है, पीछे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पर भी है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं सारी। तो इनको बार बार गुणा करना, बार बार इनको जोड़ना, तो ये होगा कि 2 बार एल, 2 बार बी, सॉरी यहाँ पे बी, 2 बार एच, ऐसे होता है। अब ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, फिर और 2 बार ऐसे चलती रहती है। तो हम इसका शॉर्ट में फॉर्मूला लिखते हैं कि 2 एल बी बी एच और एच एल, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको आपको याद करना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे भी 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आने वाला है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे पेपर के अंदर कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो ये तो थी घनाभ की बात, घनाभ की। कहीं बार घन की भी बात करेगा, घन की, घन के बारे में होता है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है अपने में। तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। मान लो ये 4 है तो ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। मान लो सभी बराबर होगी, ऐसे होता है। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो हम लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन या क्षेत्रफल, जो भी आपका चला लिखने में। घन का क्षेत्रफल लिखने से पहले क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, इसकी भुजा इसकी भुजा इसकी भुजा। और यहाँ पर घन का परिमाप लिखना हो, घन का परिमाप, तो घन का परिमाप लिखने का फॉर्मूला होता है कि 4 गुणा क्या होता है दोस्तों, भुजा। तो ए, ये भुजा जो भी हमारी दी होगी हम उसके साथ गुणा कर देंगे, वो घन का क्या आयतन और परिमाप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं बेलन की। बेलन में क्या होता है कि बेलन एक सिलेंडर के आकार का, या कोई एक ले लो कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी पाइप है जैसे हो, वो भी एक क्या होता है, घनाभ के आकार की होती है। इसकी एक हाइट होती है, यहाँ पे एक आर होती है, ये इसको हाइट, ये आर होती है। इसी के बेस पे चलेगा सब कुछ, इससे अलग कुछ नहीं चलेगा। अगर तुम देखना चाहोगे ना, तुम्हें इसके अंदर भी सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर सब तुम्हें बिना कहे कुछ सब मिलने वाला है, इसके अंदर ही सब कुछ। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ पहले भी, पेपर टू पेपर भी, और जो हम फॉर्मूला करते रहेंगे या चलते रहेगा उसके अनुसार भी हम तुमसे क्या इस बात के बारे में बात करते रहेंगे। ये घनाभ के ऊपर है, इसमें अलग अलग चैप्टर है कि घन के ऊपर कौन सा है, घनाभ के ऊपर कौन सा है, बिना घनाभ के ऊपर कौन सा है। तो हम जैसे करते रहेंगे वैसे हमारे आते रहेगा। तो बेलन का हम क्षेत्रफल लेते, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, 2 पाई
आर एच, क्या लिखते हैं 2 पाई आर एच। और बेलन का ही आयतन अगर हम लिखना चाहें, बेलन का ही आयतन हम लिखना चाहें तो पाई आर स्क्वायर एच। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है इस पे, इनके अंदर। इससे अलग कोई अगर आएगा तो मैं आपको साथ के साथ बताता चले जाऊँगा। इसमें अगर तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अपनी तरफ से, ये कोई वो अपनी तरफ से कुछ अलग चीज़ डाल लेगा। कई जगह कर देता है कुछ चीज़ें, एक दो ही जगह ऐसा आएगा कि आपको कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा सवाल में, इससे अलग आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा बिल्कुल भी, किसी भी तरह का। तो चलो दोस्तों, बेलन को क्या, उसके बाद शंकु की बात करेगा ये, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन की बात करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो शंकु का आयतन लिखते हैं, शंकु का आयतन लिखते हैं। तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। उसके बाद शंकु का आयतन के बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ लेता है दोस्तों। तो शंकु का आयतन लिख चुके हैं, क्या है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एच। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, क्या लिख लिया पाई आर आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आइए चले। तो पाई आर प्लस एल, आपको इतना ही लिखना है फिलहाल के लिए, इतनी हमारे काम का है। जो कुछ इसमें अलग ऐड करेगा या हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम वो साथ के साथ करते चले जाएंगे, मैं आपको बताता भी चला जाऊंगा उसके साथ भी। तो लास्ट रहता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि शंकु में 3 ऊंचाइयाँ होती हैं। तो शंकु की तिर्यक, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का होता है कि L बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये एल स्क्वायर मैं आपको समझा देता हूँ कि शंकु इस तरह का बनेगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह का शंकु रहेगा। इसमें जो ये रहेगी ये हाइट रहेगी, और ये जो रहेगी ये आर रहेगी। तो ये होती है ये जिसको हम कर्ण बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं सिर्फ तिर्यक ऊंचाई, इसमें यही बोलते हैं, इससे अलग कुछ बोल लेंगे नहीं। शंकु में क्या बोलेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बस दोस्तों। और आगे चलते हैं इसमें, और आगे चलते हैं कि गोले का लास्ट रहता है इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं पूछता कभी भी, अगर पूछेगा तो साथ के साथ कुछ ऐड होता रहेगा, मैं आपको साथ के साथ लिखवाता भी रहूँगा। तो उसके बाद करता है वो गोले की बात, किसकी बात करता है, गोले की। गोला तुम जानते हो अच्छे से, गोला होता है ऐसे, हम सभी जानते हैं। इसमें क्या है, आर होती है, अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो ये एक अर्धगोला हो जाता है। इसमें क्या है, ये एक आर है, जितनी आर होती है उतनी क्या है ऊंचाई होती है फिर अर्धगोले की, क्योंकि ये अर्ध ही तो है इसका, क्योंकि यहाँ तक आर ही तो है ये बेटा, पूरी की पूरी क्या है ऊंचाई बन जाती है, इसलिए आर बराबर आर। क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है बेटा, और बच्चे इसको समझने में बहुत ही गड़बड़ हो जाती है किसी भी पार्ट को लेके, क्योंकि आर बराबर एच होती है अर्धगोले में, आर बराबर एच। कई जगह आपको देखने मिलेगा कि आर देगा एच नहीं देगा, पर वो आपको पता है कि हमें क्या है आर बराबर क्या होती है एच होती है अर्धगोले के अंदर। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमें किसी बात का भी ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं सारे के सारे। क्या लिखते हैं पहले, गोले का आयतन, क्या लिखते हैं, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, मतलब आर कितनी बार लिखना है, 3 बार बस। उसके बाद गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आने का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, जो इसको भी कवर करेगा, यहाँ से इसको कवर करेगा, फिर इस हिस्से को कवर करेगा, इस हिस्से को कवर करेगा, इसीलिए 4 पाई आर। तो उसके बाद इसमें 2 फॉर्मूले ही यूज होंगे, इससे अलग कुछ यूज नहीं होगा। उसके बाद करते हैं अर्धगोले की बात, किसकी बात करते हैं, अर्धगोले की बात। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का क्या करेंगे बेटा, आयतन। तो 2/3 पाई आर
वही 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब करने वाले हैं। उसके बाद करेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे इसको 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोले, अर्धगोले का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है बेटो। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इसके सारे लगभग फॉर्मूले लिख चुके हैं। इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे मैंने आपको लगभग करवाए हैं। तो हमने देखा है कि पहले गोले का आयतन देखा है। गोले के आयतन में क्या है? 4/3 पाई आर की क्यूब। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन क्या? अर्धगोले का आयतन ये रहा, क्या होता है कि 2/3 पाई आर की क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आप सबको ये याद करना है, जो मैंने अभी लिखवाए हैं पिछले में भी, ये सभी आपको याद करना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस पे हमारा सारे काम होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर नए हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं आपको वो जरूर प्रोवाइड करूँगा।